नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक क्या 11th क्लास में आपको एक टॉपिक बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, लेकिन हम लोग ब्रीफली यहाँ पे समझेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वगैरह को हम लोग समझेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहेंगे। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। क्लियर है? इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। कहने का मतलब है रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन whereas the other gets reduced during chemical reaction। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वहां पे क्या होगा, एक क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, एक के साथ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज्ड होगा, एक रिड्यूस होगा, ठीक है। यानी एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, केमिकल रिएक्शंस में क्या है, रिएक्टेंट है एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, CuO क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और हीट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए कॉपर क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड से ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से रिमूव होके क्या बना दिया, कॉपर बन गया। और जैसे ही कॉपर बन गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गया। जैसे ही यहाँ से हट गया, रिप्लेस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो कहेंगे क्या, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन, ये रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया। क्लियर है? और हाइड्रोजन H2 के साथ देखिए, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया और वाटर बन गया। वाटर जैसे बना, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नॉर्मली आएगा हमारे एग्जाम में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब एक वन मोर एग्जांपल, ये देखिए, अब ये दोनों जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो इसी को हम लोग, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन होगा। क्लियर है? ये पूरा रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों मिलकर हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहा है, तो कह देंगे इसको रिडक्शन रिएक्शन है। क्लियर है? अगला, जिंक ऑक्साइड लिए, उसको कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड यहाँ फर्दर क्या हो जाएगा, जिंक से ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में जिंक केवल है, जिंक हो गया, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन यहाँ से। जैसे ही रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन हो गया इसका, यानी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन, ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, ये रिड्यूस हो गया यहाँ से ऑक्सीजन। कार्बन में देखिए ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो कार्बन को क्या कह देंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया प्रोडक्ट में आके, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है? रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, तो कह देंगे क्या, कि ये क्या है, एग्जांपल किसका, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का, रिडॉक्स रिएक्शन का। क्लियर है? यानी रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों परफॉर्म करे। दैट्स इट। अगला अब चलते हैं, हम लोग अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को देख रहे थे, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को 10th के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, और अपर लेवल की पे भी NTSC वगैरह, और 11-12 के बेसिस पे भी हम लोग यहाँ पे, और नीट और JEE के बेसिस पे भी हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन।
ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो 10th बेसिस पे आप पढ़े ही होंगे या मैंने बताया भी यहाँ पे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा रिएक्शन से रिमूव कर जाएगा, ठीक है। एंड और क्या होगा, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर में बताऊंगा, ठीक है, अलग से क्लास लेके। यानी कहने का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाएगी, तो कह देंगे क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे इसको। ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ में इसको ऑक्सीडेशन को। हालांकि इसको ऑक्सीडेशन नंबर को बाय द वे 10th में ये नहीं दिया हुआ है, फिर भी अलग से क्लास लेके एक दिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अपर लेवल का डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ आपको बता देंगे। लेकिन ये रटने वाला डेफिनेशन है, इसको आप इजीली, हालांकि यहाँ पे मैंने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया है अलग अलग रिएक्शन के थ्रू, तो आपको ये तीन बातें बता देंगे। और ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो टर्म यूज हुआ है उसको कहीं अपर क्लासेस का एक एग्जाम लेंगे तो वहां पे हम बता देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, गैसियस स्टेट में है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है, सिंपल है, कोई भी बता सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो कह देंगे क्या ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये। कॉपर है, कॉपर किसके साथ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो कह देंगे क्या है यहाँ पे, एक इसका एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। और यहाँ पे क्या हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्टेंट में। दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल देखना कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड को ये ब्रेक डाउन किया गया तो क्या बना डिकम्पोज करके H2 और सल्फर, है ना, यहाँ पे H2 प्लस सल्फर अलग हो गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आपका रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हुआ तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है सल्फर में हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे क्या सल्फर में हाइड्रोजन है ऐड है नहीं है, ये अलग है। यानी यहाँ से क्या हो गया रिमूवल ऑफ, क्या हो गया यहाँ पे देख लीजिए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर में हाइड्रोजन है ऐड, यहाँ पे अलग हो गया तो कहेंगे क्या यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। ये एग्जांपल किसका है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्लियर, अगला हाइड्रोजन सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया गया तो क्या बना H2O वाटर प्लस 2S यानी सल्फर। क्लियर है, अब यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो रहा है यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में है, यहाँ अलग हो गया और ये सल्फर अकेला हो गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे एडिशन ये भी नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऐसा नहीं देखना है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ से रिमूव क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके सॉलिड फॉर्म में 2s करके ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन के हिसाब से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को देख लिया। अगला टर्म है वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, इस सिंपल से रिएक्शन से हम लोग देख लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस का इशू नहीं है, बैलेंस करना हम बाद में सिखाएंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्लियर है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया। अब देखना यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कैसे है। जरा से देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या चाहेगा, ये मैग्नीशियम क्या चाहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा, है ना, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये न्यूट्रल बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ऑक्सीजन को देगा ताकि क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये लूज कर रहा है तो माइनस कर लिए, -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लिए,
ठीक है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा। जब लूज हम लोग करते हैं तो क्या हो जाता है इस पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए Mg2+ बना लिया। क्लियर। अब यहाँ पे रेडिकल्स तो मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या चाहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करना चाहेगा। जैसे ही ये गेन करेगा प्लस हो गया। गेन होने के बाद क्या हुआ, जब गेन किसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो क्या नेगेटिविटी को अपने ऊपर लेते हैं, यानी O2- हो गया। अब यहाँ पे देखिए Mg, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस एंड माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा MgO, यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या बना MgO एंड Mg2+। यहाँ पे देखिए कहाँ पे आया Mg2+, प्लस प्लस क्या आ जाएगा O2-, Mg, ये क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी MgO बन गया। क्लियर है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम से क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हुआ, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कह देंगे कि मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी मैग्नीशियम यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को समझा, रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन को समझा। इसको यानी ये ऑक्सीडेशन नंबर को किसी अलग सेशन में मैं बताऊंगा। फिलहाल इस टर्म को ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने फर्दर इसको बता दिया है। ठीक है। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन जानेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन तो हो ही गया। ठीक है, रिएजेंट एजेंट के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या और रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब टर्म्स को भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अगले क्लास में हम लोग रिडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।